परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2917 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। ये आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 19। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। पद पर चर्चा करने के पूर्व आपको एक सूचना मैं देना चाहता। यद्यपि प्रभात मनन की सेवकाई के कारण आप में से ज्यादातर लोग मुझे पहचानते हो, मेरे द्वारा की जाने वाली सेवा कार्यों की सूची में प्रभात मनन की सेवा लगभग अंतिम स्थान में है। सुसमाचार का प्रचार, कटिहार की कलीसिया में अगुवाई की सेवकाई, नए जगहों में कलीसियाओं की स्थापना, कलीसियाओं में वचन की शिक्षा देनी इत्यादि मेरी सेवा कार्यों की सूची में प्रथम स्थानों में है। इन सभी सेवाएं लगभग हर दिन होती रहती है। इस प्रकार की सेवाएं करने के बाद बचने वाले समय में बैठकर प्रभात मनन संदेशों की तैयारी में करता। कई बार लंबी लंबी दूरी से गाड़ी चलाकर वापस आने के बाद रात में बैठकर अगले दिन का मनन की तैयारी करता। कई घंटे की मेहनत के बाद रात में ठीक से नहीं सोने से मेरे और मेरे साथी सनीश जो वीडियो का एडिटिंग करता है, दोनों के बीपी और शुगर लेवल आजकल पूर्णतया गड़बड़ हो चुके हैं। रात में मनन के रिकॉर्डिंग करते समय अक्सर नींद आ जाने से कभी कभी गलत भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रभात मनन के पिछले सत्र में ऐसी ही एक गलती हुई। मत्ती 10:42 का उद्धरण करते समय पद को गलत पढ़ ली गई थी। आपसे विनम्रता पूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलतियां जानबूझकर नहीं की जाती है, परंतु थकान के कारण हो जाती है। आशा है कि आप इस प्रकार की गलतियों को जो धोखे से हो जाती है क्षमा करेंगे। आइए आज के मनन की ओर लौट आते हैं। प्रेरित यूहन्ना स्वर्ग में परमेश्वर का खुला मंदिर का दर्शन कर रहा है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के मंदिर का स्वर्गीय दर्शन प्रेरित यूहन्ना करते हुए हम कई अन्य पदों में भी देखते हैं। 3:12, 7:15, 14:15, 14:17, 15:5 से 8, 16:1 और 17 आदि पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य में विशेष करके महाक्लेश काल के दरमियान स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर का दर्शन कई महत्वपूर्ण तथ्यों की सूचना हमें देता है। परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है और वचन ही हमें सूचना देता है कि वह स्वर्ग और धरती पर भी समाये नहीं जाता है। पहला राजा 8:27, प्रेरितों के काम 17:24 और 25। इसका मतलब परमेश्वर का मंदिर किसी भी जगह में परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करता है। स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर का दर्शन स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करता है। मंदिर में वाचा की संदूक भी दिखाई देते हुए यूहन्ना लिखता है। पुराने नियम की ओर जब हम जाते हैं, मिलाप वाला तंबू में हो या फिर मंदिर में, वाचा की संदूक का स्थान पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में था। निर्गमन 26:34। परमेश्वर की महिमा संदूक पर विराजती थी। न्याय व्यवस्था को संदूक के अंदर रखी जाती थी। निर्गमन 25:16 और 21। व्यवस्था विवरण 31:26, इब्रानी 9:4। यह महत्वपूर्ण एक आध्यात्मिक सच्चाई हमें याद दिलाती है। परमेश्वर जो परम पवित्र है वह कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं करता है, परंतु पाप के साथ समझौता नहीं करते समय भी वह विश्वास योग्य भी है। वह कभी भी अपने लोगों के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलते नहीं है। आपको मालूम होगा, इस्राएल मरुभूमि से यर्दन को पार करके कनान की ओर जा रहे थे। वाचा की संदूक उनकी अगुवाई कर रही थी। यहोशू
अध्याय 3 पद 11 से 17 तक। इसराइल की अगुवाई करने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को यह सूचित करता है, जैसे पूर्व में भी कई बार सूचित किया था। महाक्लेश काल धरती पर पवित्र परमेश्वर के महाप्रकोप बरसने वाला एक भयानक समय के रूप में हम देखते हैं। बिजलियां, शब्द, गर्जन, भूकंप और ओले पापी संसार पर पवित्र परमेश्वर के प्रकोप को सूचित करते हैं। परंतु उस भयानक समय में भी उनके भय मानने वालों पर परमेश्वर की दया का प्रतीक है वो वाचा का संदूक जो स्वर्ग के मंदिर में दिखाई दिया। पाप को कठोरता से दंड देने वाला परमेश्वर वो पापी पर दया भी करता है। पाप को कठोरता से सजा देते समय भी कौरववंशियों के समान प्रभु के करीब पश्चाताप के साथ आने वालों का प्रभु इनकार नहीं करता है। इस विषय में और भी कई बातें हमें चर्चा करने के लिए बाकी हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो प्रभात मनन के अगले सत्र में हम अध्ययन को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।